जब एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य के पास गए शिक्षा के लिए, धनुर्विद्या सीखने के लिए, तो गुरु द्रोणाचार्य ने पूछा कि तुम किस जात के हो। तो उसने कहा मैं शूद्र हूँ। तो उसने कहा नहीं बालक, मैं केवल क्षत्रिय और ब्राह्मणों को ही शिक्षा देता हूँ, इसलिए तुम्हें शिक्षा नहीं दे सकता। उसके बाद एकलव्य चले गए जंगल में और द्रोण की मूर्ति बनाकर धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगे। एक दिन द्रोणाचार्य अपने शिष्यों को लेकर जंगल में गए तो उन्होंने देखा कि एक कुत्ते के मुंह में तीर लगा हुआ, कई सारे तीर, और एक भी खून नहीं निकल रहा है। तो कौन सा निशानेबाज है? तो वो जो कुत्ता है उनके उस द्रोणाचार्य के उसको लेकर एकलव्य के पास गए। तो उन्होंने देखा तो देखते ही द्रोणाचार्य को पहचान लिया। द्रोणाचार्य अर्जुन को अपना वचन दे चुके थे कि हम तुमको सबसे बड़ा धनुर्धर बनाएंगे। तो उन्होंने कहा अगर इतना बड़ा धनुर्धर ये है, इसका निशाना इतना सटीक है, तो अर्जुन को तो पछाड़ देगा। तो उन्होंने बहुत ही चालाकी से कहा ठीक है, तुम अगर हमको गुरु मान चुके हो और मेरी मूर्ति बनाए हो और उसी से अभ्यास कर रहे हो, तो मुझे गुरु दक्षिणा दो। तो उसने कहा बताइए गुरुवर आपको क्या चाहिए गुरु दक्षिणा में? तो उन्होंने कहा कि मुझे कुछ और ज़्यादा नहीं चाहिए, तुम धन नहीं चाहिए, तुम्हारा दाहिने हाथ का अंगूठा दे दो। तो उसने बिना सोचे समझे दाहिने हाथ का अंगूठा काट के द्रोणाचार्य को दे दिया। तो इस प्रकार वो उतना कुशल धनुर्धर न रह गया और अर्जुन ही बेहतर धनुर्धर बन गए। तो इस प्रकार अगर एकलव्य अगर अंगूठा नहीं दिया होता तो अर्जुन सबसे बड़ा धनुर्धर नहीं होते। तो ये कहानी बताता है कि उस समय, अब तो हमारा संविधान लागू हो गया है और कोई भेदभाव नहीं है शिक्षा में, लेकिन उस समय शिक्षा में भेदभाव था, जाति को देखा जाता था।